स्वागत आप सभी का एनडीटीवी राजस्थान। आप देख रहे हैं मेरे साथ, मेरा नाम है आदित्य झा। पहले खबर की ओर चलेंगे। कोटपुतली से आ रही है, जहां पर रोहित गोदारा गैंग का कुख्यात बदमाश गिरफ्तार हुआ है। बदमाश के भेष में ये छिपा था और महिला के भेष में छिपा हुआ था बदमाश अभिषेक पर 25,000 का नाम दर्ज था। कई आपराधिक मामलों में वांछित था आरोपी। गिरफ्तारी के समय आरोपी लहंगा लुंगड़ी पहने मिला है। देसी पिस्टल, 12 जिंदा कारतूस और मैगजीन भी बरामद किए गए हैं। तो रोहित गोदारा गैंग का कुख्यात बदमाश गिरफ्तार। महिला के भेष में छिपा हुआ था बदमाश अभिषेक पर 25,000 का इनाम। कई आपराधिक मामलों में वांछित था यह आरोपी और लहंगा लुंगड़ी पहने मिला। देसी पिस्टल, 12 जिंदा कारतूस और मैगजीन यहां बरामद किए गए हैं। पुनः एक बार आपको बताना चाहेंगे, बदमाश अभिषेक पर 25,000 का इनाम और आखिरकार ये देखिए पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। तस्वीर हम आपको एनडीटीवी राजस्थान पर दिखा रहे हैं। गिरफ्तारी के समय आरोपी लहंगा लुंगड़ी पहने मिला। देसी पिस्टल मिला है, जिंदा कारतूस मिले हैं और सबसे बड़ी बात यह देखिए आप तस्वीरों में कि कैसे महिला के वेशभूषा में रहता था। अगर आप चेहरा भी देखेंगे तो जरा देखेंगे कि इसमें मेकअप किया हुआ है, तो महिला के वेशभूषा में रहता था कि कोई इसे पहचान ना पाए। लेकिन पुलिस जो है हर एक एंगल से जांच करती है और पुलिस की जब जांच होती है दोस्तों तो फिर पुख्ता होती है। लगता ही ऐसा है गोदारा का गुर्गा, और इसने अपना वेशभूषा ऐसा बना लिया था कि किसी को पता ना चले कि यहां पर जो है ये एक पुरुष है ना कि महिला। तो महिला के वेशभूषा में रहता था, लोगों को चकमा देता था, गोदारा गैंग से जुड़ाव रखता था, 25,000 का इनामी और आखिरकार पुलिस की गिरफ्त में। पुलिस को यह समझने में देर नहीं लगी क्योंकि नेटवर्क पुलिस का बहुत बड़ा होता है। व्यक्ति जो कि महिला की वेशभूषा में, क्योंकि उसकी कद काठी और उसकी चाल डाल में फर्क लग रहा था, ये महिला संदेह प्रतीत हुआ तो उस पर पूछताछ की गई। वह उसमें तलाशी दी गई तो उसके पास एक पिस्टल, देसी पिस्टल 3, 12 जिंदा कारतूस और एक अतिरिक्त मैगजीन, ये चीज़ें उससे बरामद हुई। और पूछताछ पर उसने बताया कि उसका नाम अभिषेक उर्फ बटार है। तो और इसके अन्य मुकदमे भी जब खंगाले गए तो टोटल 8 मुकदमे इसके विरुद्ध हैं, जिसमें जयपुर में करदनी में भी 111 जो है एंटी गैंगस्टर, उसमें जो संगठित अपराध की धाराओं में ये पूर्व में भी गिरफ्तार हो चुका है। तो इस तरह की हरकत इस इलाके में ना हो, उसको रोकने के लिए पुलिस ने तत्परता दिखाई और सक्रियता रखते हुए एक नामी बदमाश को जो है पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और हिमांशु हमारे साथ लाइव जुड़ गए इसी पर और जानकारी देने के लिए। हिमांशु, क्या ये पूरा मामला है? और देखिए भाई, जो हम अपने दर्शकों को तस्वीर दिखा रहे थे उसमें साफ दिखा कि ये लगता बिल्कुल किसी और तरीके था कि दाढ़ी मूंछ थी इसकी, लेकिन उसके बाद इसने बिल्कुल अपना जो वेशभूषा है चेंज कर लिया था। बिल्कुल कैरेक्टर स्केच जिसको कहते हैं चेंज कर लिया था, बाकायदा एकदम महिला के रूप में। और हम तस्वीर भी अपने दर्शकों को देखिए दिखा रहे हैं। आखिर पुलिस को कैसे पता चला इसके बारे में, वो बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर है, जरा उसके बारे में बताइए। जी बिल्कुल, देखिए बता दूं कि कोटपुतली बहरोड पुलिस लगातार है वो गैंगस्टर के जो सरगना है उन पर लगातार अपनी कार्रवाइयां कर रही हैं। और अभी हाल ही के अंदर लॉरेंस बिश्नोई गैंग का भी एक जो गुर्गा है वो पकड़ा गया था। और उसके बाद बहरोड पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली, जहां रोहित गोदारा गैंग का जो एक सदस्य है वो पकड़ा गया है। ये जो व्यक्ति है ये मोलाहेड़ा गांव का रहने वाला है, जो कोटपुतली के पनियाला थाना में आता है। पुलिस को लंबे समय से इसकी तलाश थी और बताया जा रहा है कि इसका नाम कोटपुतली थाने के अंदर एक मामले के अंदर दर्ज था, जिसके अंदर ये 25,000 रुपए का इनामी बदमाश भी था। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स की तरफ से इसकी लिस्ट भी जारी की गई थी, जिसके अंदर इसका नाम था। और अलग अलग ये थानों में 8 से ज्यादा मामले इसके ऊपर दर्ज हैं। और लगातार जो कार्रवाइयां करते हुए पुलिस है, उससे मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति है जो किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए बहरोड में है और अभी फिलहाल उसके पास हथियार भी है। जब पुलिस वहां पहुंची मौके पर, तो मौके पर पहुंचते ही एक महिला के वेशभूषा में एक व्यक्ति खड़ा था और उसकी तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान सामने आया कि ये महिला के वेशभूषा के अंदर अभिषेक उर्फ बटार है और उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। तलाशी के दौरान इसके पास से 3 देसी पिस्टल और 12 कारतूस और एक अन्य जो मैगजीन है वो बरामद की गई है। पुलिस ने इसकी महिला के वेशभूषा में परेड भी करवाई है और एसपी ने कहा है कि लगातार जो ऐसी गैंग्स के सदस्य हैं उनके ऊपर कार्रवाइयां की जा रही है और लगातार आगे भी कार्रवाइयां जारी रहेंगी, क्योंकि ये जो गैंग्स के सदस्य हैं ये लगातार इसी इलाके में सक्रिय रहते हैं, क्योंकि हरियाणा बॉर्डर के नजदीक हरियाणा बॉर्डर से लगता हुआ एक जिला है और उसके अंदर जो ये गैंग्स है वो हरियाणा और राजस्थान से ऑपरेट करती है। इनको भागने में सहूलियत होती है, इस वजह से बॉर्डर एरिया के अंदर अपने जो
कार्रवाइयां हैं उनको अंजाम देते हैं। आपको बता दूं कि बड़ी मात्रा में अभी कुछ दिनों पहले भी पुलिस को हथियार बरामद हुए थे। अभी फिलहाल इसके पास भी, रोहित गोदारा गैंग के जो सदस्य है, इसके पास भी बड़ी मात्रा में जो है हथियार बरामद हुए हैं। अभी पुलिस ये पता लगाने की में जुटी हुई है कि जो ये हथियार हैं, ये किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए यहाँ लाए गए थे या इन्हें बेचने के फिराक में ये जो लोग थे ये थे। क्योंकि आपको बता दूं कि बॉर्डर एरिया होने के कारण यहाँ जो है अवैध हथियारों की जो तस्करी है वो भी होती है, और यहाँ जो लोकल गैंग्स है उन तक भी जो हथियार है वो पहुंचाए जाते हैं। अभी पुलिस है वो लगातार पूछताछ में जुटी हुई है और जल्द ही बड़ा खुलासा करेगी। इसके साथ ही ये फैक्ट भी एक देखने वाला है कि जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग है उसका एक सदस्य है, बांसु का निवासी है, हैरी बॉक्सर उसका नाम है। कपिल शर्मा को धमकाने के अंदर भी उसका नाम सामने आया था। साथ ही अभी हाल ही के अंदर जयपुर के अंदर एक व्यापारी को उसने धमकाया था। साथ ही कनाडा के अंदर भी लगातार जो दोनों गैंग्स हैं उनमें आपस में फायरिंग की जो घटनाएं हैं वो सामने आ रही है। दोनों ही गैंग्स में तनातनी है और इसका असर भारत के अंदर खासतौर पर राजस्थान के कुछ इलाकों में देखने को मिल रहा है, जहां ये लोकल जो इनके ट्रुप्स है वो ऑपरेट करते हैं और ये व्यापारियों को और जो अन्य जो फैक्ट्रियां हैं उनको धमकाने का काम करते हैं, उनसे वसूली का काम करते हैं। इसी वजह से जो पुलिस की कार्रवाई है वो कहीं ना कहीं बहुत ही आवश्यक हो जाती है। ऐसी गैंग्स पर नकेल कसी जानी जरूरी है, क्योंकि बॉर्डर एरिया है और यहाँ लगातार जो पुलिस है वो अपनी कार्रवाइयां करती रहती है। जी चलिए ठीक है हिमांशु, बहुत बहुत धन्यवाद आपका महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए।